Dear friends, today we are discuss a small case study on quality strategy, the case of a Tata employees. मैं आपका होस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज कुमार राउत आपको ये केस स्टडी के बारे में डिटेल इलाबोरेट करूँगा। आइए समझते हैं क्वालिटी स्ट्रेटेजी क्या होता है। पहले समझते हैं क्वालिटी का डेफिनेशन। क्वालिटी मतलब होता है डिग्री ऑफ एक्सलेंस ऑफ समथिंग्स। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्वालिटी का डेफिनेशन फिटनेस फॉर यूज और प्रपोज। सेकंड वन है टू डू ए राइट थिंग्स एट फास्ट टाइम्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है टू डू ए राइट टाइम थिंग्स एट द राइट टाइम्स। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइंड एंड नो व्हाट कंज्यूमर वांट्स। द नेक्स्ट डेफिनेशंस that is features that meet consumer needs gives customer satisfactions, जो कस्टमर को नीड को फुलफिल करे और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंचाए। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटीज़। अगर दूसरे और अगर हम लोग देखें डेफिनेशन, जैसे फ्रीडम फ्रॉम द डेफिशिएंसी और डिफेक्ट, क्वालिटी मतलब एरर फ्री, डिफेक्ट फ्री। द नेक्स्ट इज क्वालिटी मतलब होता है कन्फर्मेशन टू स्टैंडर्ड। लास्ट होता है वैल्यू और वर्थीनेस फॉर द मनी, दैट इज़ नोन एज क्वालिटीज। सो नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज़ द नीड और बेसिक नीड फॉर द क्वालिटीज। पहला होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटीज, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, इंक्रीज लॉयल कस्टमर बेस फॉर द कंपनी, और लास्ट होता है बेटर प्रॉफिट्स। ये कॉमन नीड है फॉर क्वालिटीज़। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग समझेंगे, the business need for the qualities, it basically includes quality is the one of the most important challenges facing by a business. Next point है market are more competitive, so that is why customers are more knowledge, they are demanding more quality product. And third point है prepared to complain about the poor qualities. Last है able to share the information about the poor quality, that means बाय द हेल्प ऑफ ईमेल और सोशल मीडिया को यूज करके अगर कस्टमर को मतलब कुछ भी दिक्कत आए क्वालिटी रिलेटेड, दे विल प्रिपेयर टू मेड ए कंप्लेन अबाउट द पुअर क्वालिटी टू द कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट है इफ ए बिजनेस कैन डेवलप ए रेपुटेशन फॉर हाई क्वालिटीज, देन इट मे बी एबल टू क्रिएट एन एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। अगर कोई कंपनीज अपने रेपुटेशन को बजाय रखने के लिए क्वालिटी पे फोकस करता है, तो यही चीज़ उसको मतलब एडवांटेज दिलाता है उसके कॉम्पिटिटर के ऊपर। ये है बेसिक नीड फॉर क्वालिटीज़। मैं रिपीट करता हूँ, पहले इंक्रीज प्रोडक्टिविटीज़, सेकंड पॉइंट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, इंक्रीज लॉयल कस्टमर बेस और पोटेंशियल कस्टमर फॉर द कंपनीज, और कंपनी के लिए काफ़ी सारा प्रॉफिट लेके आता है। समझते हैं स्ट्रेटेजी गोल ऑफ ए कंपनी कैसे अपने स्ट्रेटेजी को यूज करके क्वालिटी रिलेटेड जो अचीवमेंट है बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट और बाय द हेल्प ऑफ सर्विस अचीव करता है। स्ट्रेटेजी गोल्स ऑफ पहले कंपनी डिसाइड करता है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे, स्ट्रेटेजी गोल ऑफ द कंपनी व्हिच इज डिफाइंड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी एनालिसिस किया जाता है। और स्ट्रेटेजी एनालिसिस दो फैक्टर को लेके किया जाता है। पहला फैक्टर है आपका इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्प करता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजीज, सुटेबल फॉर प्रोडक्टिविटीज। नेक्स्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज, सिलेक्शन। यही सब चीज़ होता है इंटरनल फैक्टर में फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। दूसरे साइड से अगर हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हमारे पास है जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के लिए यूज किया जाता है। पहला होता है नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्टिविटीज, द नेक्स्ट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजी डिटर्मिनेशन प्रोसेस, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजीज, द नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी, और लास्ट होता है कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजीज। आइए इसको रिपीटली समझते हैं। पहले कंपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल
मोस्ट ऑफ द कंपनी के लिए प्रॉफिट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो उसके लिए काफ़ी सारे कंपनी स्ट्रेटेजी एनालिसिस करते हैं, और स्ट्रेटेजी एनालिसिस खास करके दो फैक्टर के ऊपर बेस करता है, जैसे इंटरनल फैक्टर हुआ और एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो एक्सटर्नल फैक्टर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इंटरनल फैक्टर स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास है क्या क्या फैक्टर जो क्वालिटी स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हमने बताया प्रीवियस स्लाइड में कि एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। सो इंटरनल फैक्टर्स में अगर हम लोग देखेंगे, पहला है एनवायरनमेंट। ऑन वन हैंड द challenges फॉर द कंपनीज, ऑन द अदर हैंड लिमिटेड टू इट्स कैपेबिलिटीज। एक पार्ट में है और एक हाथ में, एक तरफ है आपका एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ से आपका कैपेबिलिटीज, एंड दिस कैपेबिलिटीज आर बेसिकली फोकस अपॉन वेरियस इंटरनल फैक्टर। पहला इंटरनल फैक्टर है आपका पॉलिटिकल, सॉरी एक्सटर्नल फैक्टर पॉलिटिकल्स। सेकंड है आपका कल्चरल्स। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है एक्सटर्नल फैक्टर के हिसाब से। देन चेंजिंग द नीड ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर आर ऑलवेज कीइंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो कस्टमर का जो नीड है वो कभी भी किसी भी टाइम में चेंज हो सकता है। सो यही फैक्टर है जो एक्सटर्नली अफेक्ट करवाता है। द नेक्स्ट इज मार्केट वॉलेटिलिटी, then increase competitiveness in the market, integrations, the next is globalizations and lack of energy resources. So जैसे मैं बताया, political, cultural, technological progress, change in consumer, then market volatilities, increased competitiveness, integrations, globalizations and lack of energy sources, ये सब है मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो क्वालिटी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट को अफेक्ट कर रहा है। अब समझते हैं इंटरनल फैक्टर्स। सो इंटरनल फैक्टर विच आर एसोसिएटेड विथ कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एंड इट्स एम्प्लॉयज। सो इट इज मेनली कनेक्टेड विथ द स्किल, कॉम्पिटेंसी इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डिजाइन एंड रिसर्च एंड द टेक्नोलॉजी। सो इंटरनल फैक्टर्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को फोकस करवाता है, जैसे कैपेबिलिटीज, और दूसरा है कंपनी के एम्प्लॉयज़। सो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ये ज़्यादातर कनेक्टेड है स्किल एंड कॉम्पिटेंसी इन केस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आप लोगों को पता है मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड जो जो स्किल रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का हो या मिडिल मैनेजमेंट का हो या फंक्शनल लेवल का हो, उसको इंटरनल फैक्टर के हिसाब से काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंपनी का मार्केटिंग, देन प्रोडक्ट डिजाइंस, एंड कंपनी कौन सा चीज़ के ऊपर रिसर्च करता है और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है, ये ऑल्सो, और दिस फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी स्ट्रेटेजीज। सो ये मेस्किन्स 7S मॉडल के ऊपर बेस्ड है। सो पहला पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, क्वालिटी स्ट्रेटेजी मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड मेनी कंपनी एडॉप्ट द स्ट्रेटेजी शुड रिक्वायर फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, full involvement of employee means it includes all level of management starting from the top level, middle level and functional level of employees in the implementation of change। अगर कंपनी कुछ चेंजेस चाहता है तो सारे एम्प्लॉय को एक साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी स्ट्रेटेजी। तो इसका जो बेनिफिट है ये कंपनी के मतलब हर लेवल को जाएगा, हर डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट में अगर देखें, पॉइंट नंबर 3 में, क्वालिटी इज द सेंट्रल वैल्यूज एंड कंस्टिट्यूट ए सोर्स ऑफ ऑल अदर वैल्यूज इन द कंपनीज, एंड these are so called values and that is why they are basically implement Maskin 7S system models which include the 5S, that is means strategies, organizational structures, styles of the companies, skill of the employees and selection of the peoples। सो ये जो स्ट्रक्चर है कंपनी का, सिस्टम है कंपनी का स्टाइल है, कंपनी के जो स्टाफ हैं, जो स्किल रिक्वायर्ड है और जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट है, ये जो 7S मॉडल है इसमें जो 7 नंबर ऑफ एस है उनका वैल्यू सबके साथ शेयर किया जाता है। जैसे मतलब स्टाफ का वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में शेयर किया जाता है, बिना स्टाफ के सिस्टम नहीं चल पाता। कंपनी का स्टाइल भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। कंपनी में जो स्टाफ का स्किल इज मस्ट रिक्वायर्ड, एंड कंपनी के जो भी मतलब स्ट्रक्चर है दे कैन इजीली कस्टमाइज इनटू ए
डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, सो कंपनी को काफ़ी सारे फायदे इसमें हो सकता है। सो यही है प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी स्ट्रेटेजी। दे बेसिकली डिपेंड अपॉन मैस्किन्स 7S मॉडल्स। आपका इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी एट द सोर्स। सो आइए समझते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें है। एम्प्लॉइज अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ हु द कस्टमर इज एंड देयर रिक्वायरमेंट। तो सारे जो भी लेवल के एम्प्लॉइज है सबको पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी के कस्टमर कौन है और कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट्स है। पॉइंट नंबर 2, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट। दैट मीन्स एम्प्लॉइज टीम अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क शुड बी डन। सो जैसे आप क्वालिटी इंप्लीमेंट करोगे, सो इंटरनल क्वालिटी ऑडिट कंपनी की तरफ से करवाना चाहिए ताकि एम्प्लॉइज और टीम अवेयरनेस बन सके रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेंचमार्क्स। Point number 3, employee understanding the customers intended to use the product and services। एम्प्लॉय को ये समझना चाहिए कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को और सर्विस को यूज करें। देन मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स विच कैन बी प्रोवाइड सपोर्ट्स हेल्प इन डिफरेंट प्रोसेस। सो व्हाई इट इज रिटन मल्टी स्किल? प्रीवियसली व्हाट हैपेंड, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द स्किल लेबर, बट नाउ डेज इंडिया जैसे कंट्री में मल्टी स्किल वर्कर चाहिए, खास करके इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल स्टील प्लांट हो गया, आपका मेटल इंडस्ट्री हो गया, तो वहाँ पे मल्टी स्किल वर्कर चाहिए और यही वर्कर मतलब सिस्टम को सपोर्ट देते हैं और दे हेल्प इन डिफरेंट दैट इज नोन एज प्रोसेस स्टेप्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी फ्लॉज, रेक्टिफाई देम इन ए एफिशिएंट मैनर। सो स्टाफ के बाद मल्टी स्किल स्टाफ के बाद आता है दैट इज नोन एज क्वालिटी टूल्स शुड बी रिक्वायर्ड। कंपनी शुड अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी रिलेटेड एरर और फ्लॉज और उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई कर सके ताकि जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो एफिशिएंट मैनर में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर डाटा कलेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी फॉल्ट्स एंड लास्ट आता है ओपन कम्युनिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस। So it is the duty of human resource departments. They will provide quality related training to each level of employees और employees इसमें involve अपने आप को करके they will go for that is known as that is collaborative work to achieve higher set of qualities. So यही हो गया implementation of quality at the source। जानते हैं जैसे कैसे क्वालिटी स्ट्रेटेजी एक इंडिविजुअल लेवल में इम्प्लीमेंट किया गया था, खास करके टाटा मोटर्स में। तो ये जो केस स्टडी है, इट्स ए केस स्टडी बिलोंग टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वो द पर्सन हिज नेम इज सुमंत मालगोलकर एंड उनको ज़्यादातर माना जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ टाटा मोटर्स। तो कैसे इंडिविजुअल लेवल में वो अपने आप को इन्वॉल्व करके टाटा मोटर्स के लिए एक क्वालिटी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किए थे, जो आज के डेट में भी एक बेंचमार्क के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सो आइए जानते हैं उन्हीं के केस स्टडीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी स्ट्रेटेजीज, ए केस स्टडी ऑफ टाटा एम्प्लॉयज। सो सुमंत मालगोलकर 5 मार्च 1906 उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के एक गाँव से एंड ही कंप्लीट हिज इंजीनियरिंग एंड जॉइन इन द ईयर 1932 इन CP सीमेंट इन केमोर्स मध्य प्रदेश एंड नोन एज ACC केमोर सीमेंट वर्क्स, जो आज के डेट में केमोर ACC के नाम से जाना जाता है। इन द ईयर 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस मालगोलकर जॉइन टेल्को एज ए डायरेक्टर इंचार्ज। 1949 के में सुमंत मालगोलकर टाटा मोटर्स में एज ए डायरेक्टर इंचार्ज के हिसाब से ज्वाइन किए। लेटर सुमंत मालगोलकर वाज promoted to Chief Executive Officers of Tata Engineering and Locomotive Companies. So in the year 1990, awarded the Padma Bhushan by the Government of India, and he was very famous for the iconic vehicles, the fast SUV of Tata Motors, that is known as Tata Sumo vehicle, launched in the year 1994, which was named after him. So आइए ये जो स्टोरी समझते हैं कैसे मतलब सुमंत मालगोलकर जी इंडिविजुअल लेवल में क्वालिटी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करके एक मिसाल काम किए थे टाटा मोटर्स में। सो ये केस स्टडी उन्हीं के बारे में है। सो
बेसिकली अगर देखा जाएगा किसी भी सीईओ लेवल्स और डायरेक्टर इंचार्ज लेवल में कंपनी की तरफ से सब्सिडाइज मील प्रोवाइड किया जाता है। तो ड्यूरिंग द लंच ब्रेक वो हर टाइम मतलब खाना खाने के लिए बाहर जाते थे। नियर बाय होटल और मतलब ढाबे में वो अपना गाड़ी पार्क करके वो बेसिकली अपना लंच 10 to 15 मिनट में ख़त्म करके काफ़ी सारे मतलब ट्रक ड्राइवर से बात करते थे रिगार्डिंग द फ्लॉज द एरर इन केस ऑफ टाटा ट्रक्स। सो वन डे वन ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलो देम। तो उन्हीं के लेवल के एक मतलब ऑफिसर ने उनको फॉलो किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कहीं मतलब टाटा मोटर्स के डिजाइंस पेटेंट कहीं मालगोकर जी किसी के साथ शेयर ही नहीं कर रहे किसी स्टेक होल्डर के साथ। तो उन्होंने यही कंप्लेन लेके मतलब टॉप अथॉरिटी के पास पहुंचाया। सो जब टॉप मैनेजमेंट मतलब इन्वेस्टिगेट किए तो उनको पता चला कि मतलब जब टाटा मोटर्स में वो ज्वाइन किए थे तभी से मतलब वही ढाबा पे वो खाते हैं अपना लंच इमिडिएटली फिनिश करके। और काफ़ी सारे ट्रक ड्राइवर से टाटा मोटर्स के ट्रक के बारे में काफ़ी सारे मतलब फीडबैक कलेक्ट करते हैं। सो द फीडबैक रिगार्डिंग टू रेक्टिफाई द एरर इन केस ऑफ टाटा ट्रक्स एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज डिजाइन एस्पेक्ट के हिसाब से पूछते हैं। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, इंजन ओवरऑल के बारे में, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस। और ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर इंटरेक्शन सेशन विद द ट्रक ड्राइवर we collect some valuable data which is helpful for the Tata Motors. So जब अथॉरिटी को इसके बारे में पता चला during the main period the Tata Motors is newly launches a vehicles. So व्हीकल का नाम नहीं दिया गया था। तो जैसे आप लोग देखोगे व्हीकल का नाम मतलब अगर देखोगे सुमन जो है एसयू उनका पहला नाम है और सरनेम मालगोकर है। उसी को नाम को लेके उन्होंने टाटा सुमो का नाम लॉन्च किया था मार्केट में। सो यही है स्टोरीज ऑफ सुमंत मालगोकर, हाउ द पर्सनल लेवल इन्वॉल्वमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव टाटा मोटर्स व्हीकल्स इन वेरियस सेगमेंट। ट्रक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया, पर्सनल लेवल व्हीकल हो गया, कंफर्ट व्हीकल हो गया। इसी के बारे में वो एक बेंचमार्क स्टैब्लिश किए जिसके लिए उनको मतलब पद्मश्री से अवार्ड और नवाजा गया था। हम लोग देखेंगे जो मोस्ट सेलिंग कार है दैट इज टाटा सुमो, प्रोबेबली द परफेक्ट होस्ट इन केस ऑफ बिग इंडियंस जॉइंट फैमिलीज। खास करके फैमिली के लिए मतलब काफ़ी स्पेसियस मतलब व्हीकल था। और सुमंत मालगोकर जी ने उसको डेवलप किया था इन जस्ट 18 मंथ एंड इट हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सेलिंग व्हीकल्स टिल द अराइवल ऑफ महिंद्रा बोलेरोस। सो अगर आप ध्यान से देखोगे द नेम हैज बीन डिराइव एज द सुमंत एंड मालगोकर। सो सुमंत जी का जो एसयू है वहाँ से एसयू लिया था एंड मालगोकर जो उनका सरनेम है वहाँ से एमओ लिया था और इसी को डिराइव करके उन्होंने टाटा सुमो का नाम दिया हुआ था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाटा मोटर्स अंडर द रतन टाटा लीडरशिप इंट्रोड्यूस द टाटा सुमो एमयूवी। एमयूवी मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स इन द ईयर 1994 which become the most successful vehicle in India. In just 3 years, over 1 lakh units are sold. So जैसे ही लॉन्च हुआ 3 साल के अंदर the company sold more than 1 lakh number of units. So Tata Sumo is the one of the biggest corporate tributes paid by the Sumant Malgorkar ji, any company to its employees, and his visions and dedication are what has led to the research and development of Tata Motors स्केल हाई। सो दैट अगर आप अभी के सिनेरियो देखोगे जो भी मतलब रिसेंट चेंजेस हुआ है खास करके कमर्शियल कारों में और इन केस ऑफ कमर्शियल ट्रक्स में, सो यही देन है सुमंत मालगोकर जी का फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी स्ट्रेटेजी बाय कलेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द लंच ब्रेक in the dhaba nearby the telco. So the Tata Sumo production is closed in the year 2019 and in the year 2025 the Tata Sumo is relaunched by the help of that is known as facelift versions
to dedicated one of the famous or individuals और डेडिकेटेड एम्प्लॉइज लाइक सुमन बालगुरकर। और केस स्टडी आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। थैंक यू।